हेलो दोस्तों। अगर आपको लगता है कि सरकारी कंपनियों में निवेश करना सुरक्षित है, तो आज का यह वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे एसबीआई पीएसयू फंड के बारे में। यानी यह एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर कंपनियों में निवेश करता है। लेकिन क्या यह फंड वाकई में भविष्य में हमारे लिए सुरक्षित है? और पिछले 5 सालों में इसने इतना ज़बरदस्त रिटर्न कैसे दिया? और क्या हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एसबीआई पीएसयू फंड क्या है दोस्तों। एसबीआई पीएसयू फंड एक इक्विटी थीमेटिक म्यूचुअल फंड है। पीएसयू का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। ये भारत की सरकारी कंपनियों यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में निवेश करता है। यानी जब भी सरकारी कंपनियों में बढ़ोतरी होगी तब आपको भी एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। दोस्तों, ये एक ओपन एंडेड फंड है, यानी आप इसमें कभी भी निवेश कर सकते हैं और कभी भी निकाल सकते हैं। इसमें आपको कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं मिलता है। जब आपका मन हो आप अपना पैसा निकाल सकते हो। इसका मकसद है पीएसयू कंपनियों के ग्रोथ से निवेशकों को फायदा पहुंचाना। दोस्तों, अब बात करते हैं यह फंड अपना पैसा कौन कौन से सेक्टर्स में निवेश करता है जिससे हमें इतना अच्छा रिटर्न दे रहा है। इस फंड का सबसे बड़ा हिस्सा एनर्जी सेक्टर में है, करीब 41% का। फिर फाइनेंशियल यानी बैंकिंग सेक्टर में 27% का। और बाद में कैपिटल गुड्स, इंश्योरेंस और मेटल्स में भी इसकी हिस्सेदारी है। अगर हम इसकी टॉप कंपनीज होल्डिंग्स की बात करें तो यह हमारे देश की टॉप 27 कंपनियों में निवेश करता है। कुछ कंपनी के नाम मैं आपको बता देता हूं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ऐसी ही बड़ी बड़ी कुल 27 कंपनी है जिसमें यह फंड निवेश करता है। अब बात करते हैं अभी तक इस फंड ने लोगों को कितना रिटर्न दिया है। यानी पिछले कुछ सालों से जिन लोगों ने निवेश किया उनको वापस कितना रिटर्न मिला। इस फंड ने पिछले एक साल में -6% का रिटर्न दिया है। आप जानते हैं इस साल मार्केट बहुत गिरा था, इसलिए रिटर्न माइनस में है। इस फंड ने पिछले 3 सालों में 33% का रिटर्न दिया है, जो बहुत ही जबरदस्त रिटर्न है। और इस फंड ने पिछले 5 सालों में 31% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही शानदार है। अगर आपने इस फंड में 5 साल पहले सिर्फ 50,000 रुपये का लंप सम किया होता तो आज वो करीब 1,94,000 रुपये बन जाते। और इस फंड ने ऑल टाइम रिटर्न 12% सालाना दिया है। भविष्य में रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है, ये कम ज्यादा भी हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। दोस्तों, अब हम इस फंड के बारे में पूरा विस्तार में जान लेते हैं। इस फंड का NAV 34 रुपये है। इस फंड में आप 2 तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहला, आप SIP कर सकते हैं। SIP आप 500 रुपये से शुरू कर सकते हैं। दूसरा, आप इसमें लमसम कर सकते हैं। लमसम आप 5,000 रुपये से शुरू कर सकते हैं। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। इसकी फंड साइज 5,278 करोड़ रुपए है। इसका मतलब है हमारे जैसे लाखों लोगों ने मिलकर इतने रुपए का इस फंड में निवेश किया है। इस फंड में कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता है। आप अपना पैसा कभी भी निकाल सकते हैं। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.85% का है। इसका मतलब होता है हम जो अपना पैसा निवेश करेंगे उसे फंड मैनेजर अपने एक्सपीरियंस से अलग अलग जगह निवेश करेंगे। उसका एक छोटा सा चार्ज है। यह जितना कम हो उतना अच्छा रहता है। इस फंड में एग्जिट लोड चार्ज 0.50% का लगेगा। अगर आप अपना पैसा 30 दिन से पहले निकाल लेते हैं उसके बाद आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा। अगर टैक्स की बात करें तो अगर आप लंबे समय के लिए करते हैं तो आपको एक साल में 1,25,000 रुपये से ज्यादा का रिटर्न मिलता है। तब आपको 12.5% का LTCG टैक्स लगता है। उम्मीद है आपको यहां तक सब समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं, अगर आप भविष्य में इस फंड में 2,000 रुपये महीना SIP शुरू करते हैं और भविष्य में एक्सपेक्टेड रिटर्न आपको 15% का मिलता है, तो अगर आप SIP को 5 साल तक करेंगे तो आपका कुल जमा 1,20,000 रुपये होगा। उस पर आपको एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिलता है 54,684 रुपये का। दोनों को साथ मिलाकर कुल रकम
1,74,684 होगी। अगर आप SIP को 10 साल तक करेंगे तो आपका कुल जमा 2,40,000 होगा। उस पर आपको एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिलता है 2,86,036 दोनों को साथ मिलाकर कुल रकम 5,26,036 होगी। और अगर आप SIP को 15 साल तक करेंगे तो आपका कुल जमा 3,60,000 होगा। उस पर आपको एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिलता है 8,72,731 दोनों को साथ मिलाकर कुल रकम 12,32,731 होगी। अगर आप SIP को 20 साल तक करेंगे तो आपका कुल जमा 4,80,000 होगा। उस पर आपको एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिलता है 21,74,147 दोनों को साथ मिलाकर कुल रकम 26,54,147 होगी। अगर आप SIP को 25 साल तक करेंगे तो आपका कुल जमा 6 लाख रुपए होगा। उस पर आपको एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिलता है 49,13,122 दोनों को साथ मिलाकर कुल रकम 55,13,122 होगी। अब शुरू होता है SIP का असली खेल शुरू। शुरुआत में आपको रिटर्न कम मिलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप देखो कितना मिलता है सिर्फ 1 साल में। अगर आप SIP को 26 साल तक करेंगे तो आपका कुल जमा 6,24,000 होगा। उस पर आपको एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिलता है 57,41,998 दोनों को साथ मिलाकर कुल रकम 63,65,998 होगी। ऐसे ही अगर आप SIP को 27 साल तक करेंगे तो आपका कुल जमा 6,48,000 होगा। उस पर आपको एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिलता है 66,98,806 दोनों को साथ मिलाकर कुल रकम 73,46,806 होगी। ये होती हैं कंपाउंडिंग की पावर। याद रखें, ये कोई फिक्स या गारंटीड रिटर्न नहीं है, ये पूरी तरह मार्केट पर डिपेंड करता है। दोस्तों, अब रिस्क की बात करते हैं क्योंकि यह एक थीमेटिक फंड है। इसमें डिवर्सिफिकेशन कम है और यह पूरी तरह से PSU कंपनियों पर निर्भर है और सरकारी नीतियों या मार्केट के उतार चढ़ाव का सीधा असर इसके रिटर्न्स पर पड़ता है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, मार्केट के उतार चढ़ाव को झेल सकते हैं और PSU सेक्टर के ग्रोथ में भरोसा रखते हैं, तो यह फंड आपके लिए है। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। इसमें बताए गए रिटर्न कोई फिक्स या गारंटीड रिटर्न नहीं है। यह पूरी तरह मार्केट पर निर्भर करता है। हम आपको कभी भी इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं देते। हम सिर्फ आपको एग्जाम्पल्स के साथ समझाते हैं। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर